हेलो दोस्तों, अशोका आईएएस और अशोका पीसीएस दोनों में आपका स्वागत है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी सोच रहे होंगे कि सर अशोका पीसीएस भी, तो हाँ, आपने सही सुना। हम लोग जो है पीसीएस को ध्यान में रख कर के, खास करके उत्तर प्रदेश पीसीएस को जो एग्ज़ाम आपको पता होगा कि 6 दिसंबर को प्रस्तावित है। इसी 6 दिसंबर 2026 को इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है। तो उसी को ध्यान में रख कर के हम क्या कर रहे हैं, जो प्रीलिम्स पीवाईक्यू है, उसका डिटेल्ड एनालिसिस सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। अब बहुत सारे अभ्यर्थी जो हमसे पहले से जुड़े हैं, तो उनको पता होगा कि हम डिटेल्ड एनालिसिस में क्या कराते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी जानना चाह रहा है कि डिटेल्ड एनालिसिस में होता क्या है, तो हमने यूपीएससी के लिए डिटेल्ड एनालिसिस कराया था इसी मतलब कि 24 मई को जो हमारा प्रीलिम्स हुआ है इस साल का यूपीएससी का, उससे पहले हमने जो है 2011 और 2012 का जो डिटेल्ड एनालिसिस कराया हुआ है। तो जो भी अभ्यर्थी देखना चाह रहा है कि यूपीएससी में हमने कैसे डिटेल्ड एनालिसिस कराया था, ठीक उसी प्रकार से यूपी पीसीएस में भी हम डिटेल्ड एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं। तो आज जो है इंट्रो वीडियो है और आपका हम बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से ये जानना चाह रहे हैं कि आपका क्या इस पे राय है और आप इस वीडियो को या इस सीरीज़ को किस तरह से देखना चाह रहे हैं। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर हमें ये चाहिए, ये चाहिए या ये चाहिए। हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है? तो यूपी पीसीएस बहुत सारे अभ्यर्थी जो है तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जो है पीवाईक्यू का एक बेहतर एनालिसिस मिल जाए, तो उसको जो हेल्प मिल जाती कहाँ पे? परीक्षा हॉल में, कि किस तरह से हमें जो है क्वेश्चनों को हैंडल करना है। तो इसी को ध्यान में रख कर के हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। थोड़ा-सा हम ये समझ लेते हैं कि किस तरह से ये सीरीज़ शुरू होगी। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 2016 से लेकर के 2025 तक के सारे प्रश्न आपको कराए जाएँगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, 2016 से लेकर के 2025 तक के सारे प्रश्न कराए जाएँगे। अगर ये मतलब आपको ये भी पता होगा कि 150 प्रश्न आते हैं। प्रीलिम्स में जीएस 1 में 150 प्रश्न आते हैं और सीसैट में 100 आते हैं। तो हम अभी सीसैट की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जो सेकंड पेपर होता है प्रीलिम्स में, उसको जीएस सेकंड भी बोल देते हैं, सीसैट भी बोल देते हैं, ठीक है? तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, केवल हम इस 150 प्रश्नों की बात कर रहे हैं। इसी का हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और आपको पहले से भी पता है, जो भी अभ्यर्थी नया है, तो वो अगर डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाह रहा है कि किस तरह से हम कराते हैं, तो उसको हमारे यूपीएससी में जो हमने डिटेल्ड एनालिसिस कराया था, उसको देखना होगा। तब समझ में आएगा कि किस तरह से ये सीरीज़ चलती है और उस आधार पे आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या हमें ये सीरीज़ के माध्यम से जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। तो 2016 से लेकर के 2025 तक हम सारे प्रश्न कराएँगे और एक प्रश्न, जैसे कई सारे प्रश्न ऐसे भी होंगे जो करंट से रिलेटेड होंगे, मतलब 2016 में मान लीजिए करंट अफेयर चर्चा में रहा होगा, उससे संबंधित कोई प्रश्न होगा, तो हम उनसे सीखेंगे। मान लीजिए वो प्रश्न करंट का था, तो उस संदर्भ में वो उस समय प्रासंगिक रहा होगा, लेकिन आज वो उतना प्रासंगिक या उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें उससे सीखना है। क्या करना है? सीखना है। और सीखना कैसे है कि हमें करंट पे कहाँ फ़ोकस करना है। जैसे एक अगर एग्ज़ाम्पल देखें, तो मैंने कुछ जो है 2016 के प्रश्न यहाँ पे लगाए हैं, आप एक बार देखो। ठीक? जैसे अब ये प्रश्न है, पहला प्रश्न, उसमें क्या है कहा है, हाल ही में जारी 2011 की जनगणना। अब 2016 में प्रश्न आया ये वाला और 2011 की जो जनगणना, 2012-13 के आस-पास इसकी जो है जनगणना जारी की गई थी, 2013 के आस-पास, ठीक है? तो जो जारी हुई थी, तो उस समय खूब जनगणना से प्रश्न आते थे। तो उस समय करंट किस तरह से पूछ रहा था, उसको ध्यान में रख के आज के करंट को हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, वो हमें सीखना होगा। तो इस सीरीज़ में हम वो भी सीखेंगे। ये क्वेश्चन जैसे देख लो, है ना? कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता था। एक क्वेश्चन ये है, इस तरह से क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछे हैं। तो हमको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी और हमने यूपीएससी में आपको बहुत बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की है। हमने 2 ही साल के ही प्रश्न किए थे, 2011 और 2012। अब बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे होंगे केवल सर 2 साल, क्योंकि 2013 से लेकर के 2024-25 तक यूपीएससी का एनालिसिस कई सारी कोचिंग संस्थाओं ने करा रखी थी, लेकिन 2011 और 12 का नहीं कराया था। तो हमारे पास समय भी कम था, हम किसी दूसरे संस्थान से जुड़े भी थे मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो हमने केवल 2011 का और 2012 का ही डिटेल एनालिसिस कराया है। लेकिन आप देखोगे उस वीडियो को या उस सीरीज़ को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से डिटेल एनालिसिस हमारी चलती थी, ठीक? तो हम 2016 से 2025 तक क्वेश्चन कराएँगे और जो करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन हैं, उनसे सीखेंगे। इसके अलावा जो इतिहास के या किसी अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन्स होंगे, मान लीजिए एक हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इतिहास का प्रश्न, ठीक है? इतिहास का प्रश्न मान लीजिए मुगल से आता है और वो बाबर के बारे में पूछ रहा है। तो हम वहीं डिटेल्ड एनालिसिस में बाबर को अच्छे से समझ भी लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि बाबर के प्रशासन संबंधित कुछ क्वेश्चन आया, लेकिन बाबर ने जो है आर्ट एंड कल्चर पे क्या काम किया, ये बाबर ने जो है अन्य किसी
सिस्टम में किस तरह से काम किया, तो वो भी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखेंगे, ताकि कोई क्वेश्चन अलग तरीके से बने तो भी वो हैंडल हो जाए। ठीक, तो हम ये भी करेंगे। दूसरा कि 2016 में मान लीजिए जो क्वेश्चन आया, वो 2024-25 में किस तरह से आया है, 2024 और 25 में, ये भी हम तुलनात्मक रूप से सीखेंगे। अगर यूपीएससी के डिटेल एनालिसिस आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग वहाँ पे 3 सालों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे। कैसे कि 2011 में कोई प्रश्न आया, तो क्या वो 2023, 24, 25 में आया है क्या? 2023, 2024 और 2025 इसमें आया है क्या? वापस से रिपीट हुआ है क्या? या कुछ उसमें ऐसी चीज़ थी जो दोबारा रिपीट हुई? तो हम लोग तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर रहे थे। ठीक उसी तरीके से हम यूपी पीसीएस में भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग केवल 2 सालों का करेंगे। कितने सालों का? 2 सालों का, 2024 और 2025। आपको पता होगा 2025 का एग्ज़ाम अभी पिछले साल ही हुआ था 12 अक्टूबर को। तो वहाँ तक हम सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। और 2016 में जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, क्या उसका कोई रिपीटेशन 2024 और 25 में दिखता है क्या? वो भी देखेंगे। इसी तरह जब 2017 में आ जाएँगे, उसमें भी यही करेंगे कि 2024-25 में कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? इससे क्या होगा कि आप एक तरीके से तुलना कर पाओगे कि हमें कहाँ पे फ़ोकस करना है। ठीक है? तो तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करेंगे और डिटेल्ड में करेंगे। जैसा हमने अभी एग्ज़ाम्पल लिया इतिहास का। अब मान लीजिए भूगोल है, भूकंप हम मान लीजिए भूकंप से संबंधित कोई प्रश्न आता है, तो हम भूकंप के बारे में बेसिक जानकारी यहीं पे ले लेंगे। इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चंस को अच्छे से बताया जाएगा। अब उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन 2026 में आता है, तो आप उसको हैंडल करने की स्थिति में होगे, यानी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। इसके अलावा जो करंट के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? करंट के क्वेश्चन के लिए आपको करंट के सजेशंस दिए जाएँगे कि कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया में, ये यूट्यूब में समय देकर के अपनी करंट तैयार करने के चक्कर में मत रहिएगा। मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं, बहुत सारे करंट अफेयर के नोट्स आते हैं, बहुत सारे जो है ऐसी चीज़ें आती हैं, जहाँ से आप चीज़ें सीख सकते हो। जो चीज़ मार्केट में नहीं मिलती है, ठीक है? वही चीज़ हम यहाँ कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका समय भी ना खराब हो और आप अच्छे से सीख भी जाएँ। और थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ मैं आपको, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा एक जो है टेलीग्राम चैनल है अशोका पीसीएस के नाम से, अभी मैंने नया बनाया है, अशोका पीसीएस, ठीक है? इस तरह का लोगो दिख जाएगा आपको ऑरेंज कलर का। तो अशोका पीसीएस सर्च कर लीजिएगा, मैं नीचे लिंक भी लगा दूँगा अशोका पीसीएस का। इसके अलावा हमारा एक अलग से टेलीग्राम चैनल है अशोका आईएएस का, तो वो बहुत पहले से चल रहा है। और एक हमारा चैनल और है अशोका पीसेस के नाम से, तो उसमें भी आपको कोलैब में दिखेगा। नीचे यहाँ पे देखो आप, नीचे आपको कोलैब में चीज़ें दिखेंगी कि कहाँ-कहाँ हमारा ये वीडियो डाला जा रहा है। हालाँकि हम जो है अशोका आईएएस मेन चैनल में ही ये पूरी वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन आप मतलब एक तरीके से बैकअप के लिए वो चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मान लीजिए इसमें कोई समस्या आती है तो हम वहाँ पे भी आपको गाइड कर सकें, ठीक है? तो आज इतना ही बताना था दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और आपको कल या परसों से चीज़ें शुरू बिल्कुल अच्छे से मिलने लगेंगी, डेली बाय डेली। और हम कोशिश करेंगे कि शुरू में पहले हम 50 क्वेश्चन ये सब्जेक्ट वाइज़ क्वेश्चन लेकर के आएँ, जैसे हम इतिहास का पहले उठा लिया, ठीक है? आप मुझे कमेंट करिएगा कि किस तरह से आप चाहते हैं, मतलब वर्षवार चाहते हैं या विषयवार चाहते हैं? थोड़ा-सा बताइएगा मुझे कमेंट करके कि वर्षवार चाहिए आपको या विषयवार चाहिए? अगर विषयवार चाहिए तो फिर अलग-अलग ला लेकर के आना पड़ेगा 6-7 पार्ट। अगर वर्षवार चाहिए तो 1-2 पार्ट में हम लोग खत्म कर लेंगे पूरा, ठीक है? तो इस तरह से आप हमको कमेंट करके बताओ कि आपको किस तरह से डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, क्योंकि हमने यूपीएससी का जो डिटेल एनालिसिस किया था, जो उस समय किया था वो हमने विषयवार किया था, ठीक है? 2011 में जैसे हमने अलग-अलग सब्जेक्ट के सारे पीवाईक्यू अलग-अलग बता दिए थे। तो आपको उस तरह से चाहिए तो बताइए, अगर वर्षवार चाहिए मतलब 2016 में हमने जैसे 150 क्वेश्चन है, तो हम 50-50 क्वेश्चन करके 3 पार्ट में कर लेंगे, ये 75-75 क्वेश्चन करके 2 पार्ट में कर लेंगे। इस तरह भी हो सकता है वर्षवार, ठीक है? तो आप कमेंट करके बताना हमको कि किस तरह से आपको ये सीरीज़ चाहिए, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, और ये जो है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सीरीज़ आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है, या ये सीरीज़ आपके लिए कितना मदद करेगी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो 6 दिसंबर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए। अब आपके पास साढ़े 3 महीने से ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो इसी में आपको चीज़ें अच्छे से हर चीज़ करनी है। तो लगभग हमारे पास 100 दिन है, ठीक है? और 100 दिन में हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर हम 50-50 क्वेश्चंस भी करेंगे तो हमारे पास 5000 क्वेश्चन हो जाएँगे, ठीक? तो 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया डिटेल में तो आपका पीसीएस निकलना तय है। बस करंट अफेयर मत छोड़िएगा, ठीक? और सीसैट तो मेन है, सीसैट तो आप जो है इसको हल्के में ले ही नहीं सकते। सीसैट नहीं क्लियर किया तो प्री ही नहीं क्लियर कर पाओगे, ठीक? तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।